मुझे ये बताएं कि डिज़ाइनर के पास जाना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के पास जाना चाहिए? एक्चुअली देखें, घर जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इंडिविजुअल और फैमिली के रहने की जगह है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ही एस्थेटिक्स है और इंटीरियर ब्यूटी है, एक्सटीरियर ब्यूटी है, क्योंकि वो हाउस होल्ड की अपनी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। तो आप जब भी घर बनाएं, आप कोशिश करें कि ऐसे आर्किटेक्ट के पास जाएं जो ज़्यादा आर्टिस्टिक हो, ज़्यादा आपको खूबसूरत घर बना के दे सके, क्योंकि पहले आर्ट वर्क डिज़ाइन होगा, घर डिज़ाइन होगा, उसके बाद वो इंजीनियरिंग की तरफ जाना है। यू नो, स्टेप 1 इज़ द डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, स्टेप 1 इज़ द थ्योरी कि भाई आपको क्या पसंद है, आपको मॉडर्न पसंद है, आपको ट्रेडिशनल पसंद है, जैसे मुग़ल आर्किटेक्चर के भी आपने देखे होंगे घर, और ओल्ड फैशन भी देखे होंगे, फिर आपने बिल्कुल ग्लास के और मॉडर्न आर्ट भी देखा होगा, डीकंस्ट्रक्टिविज्म का। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले एक अच्छे आर्किटेक्ट पर जाना चाहिए ताकि आपको अच्छा कॉन्सेप्ट दे फॉर द डिज़ाइन। जी, एंड देन यू नो व्हेन यू कंपाइल द होल थिंग, सारा डिज़ाइन हो जाता है घर अच्छी तरह, उसके 3D बनते हैं, उसकी एनिमेशंस बनती हैं, फैमिली के साथ आर्किटेक्ट सारा फाइनलाइज करता है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन का स्टेप होता है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि एक मिडिल क्लास अगर घर बनाती है, लोग कहते हैं कि सारा पैसा डिज़ाइन में चला जाता है, 3D बनाते बनाते लाखों रुपया खर्च हो जाता है। तो उनके लिए क्या सहूलियत होनी चाहिए? कैसे जो है वो जाके जो है नक्शा भी देख लें, आपने जो एक मैप बनाया होता है जिसमें आप सारा जो चॉक आउट करते हैं, प्लान जिसको कहते हैं, उसके साथ साथ 3D मॉडल भी कितने पैसों में बन सकता है? लेकिन जी अब हमने ना थोड़ी अपने क्लाइंट के लिए कन्वीनियंस की है, हमने इस तरह की है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मुख्तलिफ जैसे हर काम में होता है, छोटे छोटे से पैकेजेस बना देंगे। आप अब आपके जहन में किसी का घर है या किसी का कॉन्सेप्ट है, वो आप आके हमें बताएं, हम उसको आपको ड्रॉ करके दे देंगे, उसके मिनिमल चार्जेस हैं। फिर आप कहते हैं नहीं, इससे स्टेप 2 पे जाना है, मुझे 3D चाहिए, ये वो, उसके मिनिमल चार्जेस हैं। सो यू नो वी हैव डिवाइडेड द स्टेप्स कि जैसे जैसे आपकी अफोर्डेबिलिटी होती है वैसे वैसे आप करते हैं। दूसरा, AI रेवोल्यूशन हैज़ यू नो चेंज द वर्ल्ड एंड देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स कि आप अपनी थोड़ी सी इनपुट डालेंगी कंप्यूटर में तो आपको एक लेआउट भी मिल जाएगा वहाँ से, कंसेप्चुअल। ठीक है कि मेरा इधर बेडरूम हो, इतने बेडरूम हो, 3 बेडरूम हो, ड्राइंग डाइनिंग, ये मेरी स्पेस है, इसमें मुझे ये चीज़ें चाहिए। आजकल अज़म साहब डिज़ाइंस कौन से चल रहे हैं? लोग मॉडर्न पे जा रहे हैं, ट्रेडिशनल पे जा रहे हैं, किस डिज़ाइंस के ऊपर लोग चाहते हैं कि उनका घर जो है कंस्ट्रक्ट किया जाए? आजकल जी ज़्यादा लोग मॉडर्न चाहते हैं, क्योंकि मॉडर्न हो और साथ में कॉस्ट इफेक्टिव हो। जब आप मॉडर्न बनाएंगे, उसकी स्पेसेस थोड़ी मर्ज होती हैं, थोड़ी बड़ी होती हैं, कुछ स्पेसेस ऐसी होती हैं कि वो मॉडर्न में ज़्यादा लेआउट अच्छा बन जाता है। घर को एयर ही होना चाहिए, घर को रोशन वाला होना चाहिए, नो लाइट आए। जब आप प्लॉट लेते हैं, उसके बाद उसकी जो ओरिएंटेशन होती है नॉर्थ साउथ, उसके हिसाब से आपका आर्किटेक्ट जो है ना उसके हिसाब से विंडोज़ रखे। जैसे अभी आप बात कर रही थी टाइल्स वगैरह के, ये वो, तो जब ओरिएंटेशन अच्छी होगी, सन डायरेक्शन सही होगी, विंड डायरेक्शन सही होगी, तो इस तरह के इश्यूज़ नहीं आएंगे कि घर के अंदर कुछ टाइल्स फट गई हैं और जो आपका सोलर पैनल है, आपके जो इलेक्ट्रिकल पैनल है वो ऐसी डायरेक्शन में लगे हुए हैं कि वो हीट अप हो गए हैं, बड़े स्पार्क कर गया है। हाँ, तो एक स्पार्क से आपको पता है अभी आप कह रहे पूरा के पूरे घर में आग लग जाती है। हम कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते, कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रखते। सो यू नो वी शुड ट्रेन आवरसेल्फ आल्सो, आवर पब्लिक आल्सो। जैसे हमारा क्लाइंट है, उसको हम बताते हैं कि जी आप इस चीज़ के साथ ये करेंगे तो फिर आपको आपका घर सेफ्टी भी तो चाहिए ना, सिर्फ एस्थेटिक्स नहीं चाहिए। अब ये जैसे DHA ने, बैरिया वालों ने बायलॉज ही बना दिए हैं कि जी आप अपने घर में फायर सेफ्टी का इंतजाम रखें। आप अपने घर में जो है इलेक्ट्रिकल जो आपका है पैनल, उसके अंदर ब्रेकर रखें ताकि वो किसी भी वक्त वो हैंडल हो सके। अच्छा अज़म साहब, आजकल ये भी हमने देखा है, बिल्कुल हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करें, नाकिस कंस्ट्रक्शन कितनी ज़्यादा देखी जा रही है। क्या लोग कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की वजह से कंस्ट्रक्शन में जो है वो कमी ले आते हैं, या क्या मसला है? क्योंकि अक्सर AC के आउटर्स फट गए, जी, आग लग गई, आपके इवन के वो हीट हो गए, आपके जो ब्रेकर्स होते हैं, आग लग गई, UPS में आग लग गई, टाइल्स आपकी फट गई, फायर एक्सटिंग्विशर्स घर में नहीं है, छोटे बच्चे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा एक वाकया हुआ है, घर में आग लग गई है डिफेंस के। तो आप कैसे इसको मेक श्योर बनाएंगे कि चीज़ें ना हो? देखिए जी, ये जैसे मैंने आपको बताया है कि जब हम स्टेप 1 जो है डिज़ाइनिंग आता है, उसके बाद इंजीनियरिंग आता है स्टेप 2। जब हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उस वक्त हम सारी इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और MEP जितनी भी हमारी चीज़ें ये अच्छी वेल कैलकुलेटेड हम करें ताकि हमारे क्लाइंट को मसला ना आए। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं आउटर पैनल्स की और अंदर स्प्लिट लगा हुआ है,
अब अगर आप सन की एक डायरेक्शन है, ईस्ट से वेस्ट जाता है वो, जी ठीक है, हमें पता है कि जी अगर हम बेडरूम इस तरफ रखेंगे तो ये कम सन को एक्सपोज होगा, जब वो कम सन को एक्सपोज होगा तो उसका आउटर यूनिट भी, इसका मतलब है ऐसी लोकेशन पे आएगा कि उस पर सन कम पड़ेगा। तो इस तरह के हमें स्टेप्स लेने हैं। तो इसी तरह वो अगर छत पे भी रखते हैं हम आउटर यूनिट तो उसको ऊपर कवर देते हैं। सो हमें इन सब टेक्निकलिटीज़ को आर्किटेक्ट को चाहिए बड़ा अच्छी तरह से देखे, और क्लाइंट को चाहिए कि उसको समझे, उसको फॉलो करे। ठीक है, क्योंकि अक्सर आप कुछ देखते हैं कि काम हो गया, ऐसे आग लग गई, ये वो, तो इट्स नॉट ऑल आर्किटेक्ट फॉल्ट। आर्किटेक्ट इज़ लाइक डॉक्टर का जैसा कि मैं आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा कि जी आप ये अपने घर में करें, ये प्रिकॉशंस लें, आप ये ब्रेकर लें। अब मार्केट में आपको पता है हर किस्म की चीज़ मिलती है, 1 नंबर भी मिलती है, 2 नंबर भी मिलती है। 1 नंबर की हमेशा प्राइस ज़्यादा होगी थोड़ी, मटेरियल कॉस्ट। हाँ जी, और जो थोड़े स्टेप 2 क्वालिटी होगा उसकी प्राइस कम होगी। तो वो हम क्लाइंट को क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे यहाँ पे एग्जीबिशंस होती हैं एक्सपो सेंटर में, आईपेक्स की एक आर्किटेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट पाकिस्तान, तो वो सारी एग्जीबिशन करती है। उसमें हम बहुत सारे आम ग्रास रूट लेवल तक कहते हैं कि लोग आएँ देखें, हाउस होल्ड आएँ, कंपनीज आएँ, ये सब देखें, उनको पता चले कि ये अच्छी तार कौन सी है और ख़राब कौन सी है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उसकी क्या है, एल्यूमिनियम की खिड़कियाँ कैसी हैं, यूपीवीसी की खिड़कियाँ कैसी हैं। तो ये एग्जीबिशन लगाने का मकसद ये होता है कि एक जनरल जो है ना आवाम, उसको एक्सपोजर हो। अच्छा आजम साहब, मुझे बताएं 5 मरले का घर बनाना हो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी? फिर 10 मरले का भी बताएं, फिर 1 कनाल का भी बताएं, कितनी आ सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉर व्यूअर्स? देखें जी, हम कॉस्ट इफेक्टिव घर जो है ना, तकरीबन आजकल जो आपको पता है जिस तरह ऑयल की प्राइसेस वगैरह भी ऊपर चली गई हैं, हर चीज़ की चली गई है, तो मिनिमम समझेंगे 4000 से स्टार्ट होता है। 5 मरले का घर जो है ना हम 4000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से करते हैं, और उसको बजाय है जितनी आप अच्छी एसेसरीज और जितनी अच्छी फिनिशिंग करते जाएंगे, इट विल गो अप टू 10,000 12,000। तो एक आम हाउस होल्ड का घर 4,000 5,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का होता है। कितना बना? तकरीबन ये आपका एक 5 मरले का बनता है 2,000, तो समझेंगे उसकी प्राइस 1 करोड़ के दरमियान। 1 करोड़ की कंस्ट्रक्शन आ सकती है 5 मरले के घर जी पे? जी ऐसे ही है। ठीक है, और 10 मरले में डबल हो जाएगी? हाँ जी ऐसे। और 1 कनाल पे? 1 कनाल पे तो समझेंगे 3 से 4 करोड़ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। अभी डिजाइन कॉस्ट नहीं है, अंदर सजाना सजूना डिजाइन, हाँ वो इंटीरियर तो इंटीरियर नहीं है, अभी तो हम कंस्ट्रक्शन घर बनाना भी बहुत महंगा हो चुका हुआ है। और जो आप बात कर रही थी कि जी आर्किटेक्ट की डिज़ाइन कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5% होगी उसकी, लेकिन क्योंकि लोगों को लगता है क्योंकि ये सारा कुछ आर्किटेक्ट लेके चला गया। ऐसी एक बात मशहूर है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा ले जाते हैं ठेकेदार। हाँ, बिल्कुल ऐसे और उसको क्योंकि वो उसने क्लाइंट के साथ हैंड इन ग्लव होता है और वो उसको ट्रैप किया होता है, तो वो क्लाइंट उसको हंसी खुशी देता रहता है और आर्किटेक्ट नहीं देता। वो जरा होता है ना, जरा ऑफिस करते सब कुछ खा रहे हैं।